अब जो हम लोग पॉइंट समझने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलग अलग मेथड से फाइंड करते हैं, हर एक सम में अलग अलग कंसेप्ट आएंगे। सम नंबर 35, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2। 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, कि शुरुआत में हमारे पास बैलेंस था ए के पास 50,000 और बी के पास 40,000, यानी ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 50 एंड 40 है। फिर लिखा है ऑन 1 जुलाई 2018 ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज इज एडिशनल कैपिटल वेर एज बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000। फिर जुलाई में ए 10,000 रुपीज़ एडिशनल कैपिटल लाता है और बी 1,000 रुपीज़ लाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स एट 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 यानी पूरे 12 मंथ का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। तो एक एक पार्टनर का फाइंड करेंगे। सबसे पहले आएगा फॉर ए के लिए हमारे पास शुरुआत में था 50,000, तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे 50,000। तो फॉर 50,000 रुपीज़ के लिए इंटरेस्ट हमें लेना है 10%। इस तरीके से लिखने का, इंटरेस्ट एट 10% फॉर फुल ईयर। ये जो हम लोग 50,000 इंट्रोड्यूस किया था उसके पास था वो 1 अप्रैल 2018 से था। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 यानी पूरे 12 महीने हो गए। दैट इज़ पूरे साल का हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो 10% ऑफ 50,000 तो हमें मिल जाएगा 5,000, यानी 50,000 पे इंटरेस्ट हुआ 5,000। फिर जो दूसरा पार्टनर ए लाता है एडिशनल कैपिटल, 10,000 रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल लाता है और वो लाता है 1 जुलाई 2018। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2019 तक, यानी 1 जुलाई से 31 मार्च तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट एट 10% फॉर 9 मंथ का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 जुलाई से 31 मार्च होता है 9 मंथ। तो सबसे पहले 10% ऑफ 10,000 का 10% होता है 1,000 और 9 मंथ का इंटू 9/12 तो हो जाएगा 750, यानी टोटल हमारा इंटरेस्ट होगा 5750, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमें मिला ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बी जो कैपिटल दिया है बी का, उसमें ओपनिंग कैपिटल है 40,000। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 50,000 और 40,000 दोनों 1 अप्रैल का ही था, तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 12 मंथ। तो इस पर हम लोग ले लेंगे पूरे 12 मंथ का। तो इंटरेस्ट एट 10% फॉर फुल ईयर, तो 10% ऑफ 40,000। तो पहला 40,000 पे हमें मिल गया इंटरेस्ट 4,000, और फिर जो एडिशनल कैपिटल लाता है 1 जुलाई को वो 1,000 लाता है। तो 1,000 का कैलकुलेट करेंगे। 1 जुलाई को लाता है तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ, सेम 9 मंथ। तो इंटरेस्ट हम लोग लेंगे इंटरेस्ट एट 10% फॉर 9 मंथ। तो सबसे पहले 10% ऑफ 1,000 पूरे 12 महीने का ले लेते हैं,
तो होता है 100, पूरे साल का 100, तो 9 मंथ का इंटू 9/12 तो हमें मिलेगा 75। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होगा 4075। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5750, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4075। ये था सम नंबर 35। हम लोग जो 11th स्टैंडर्ड में सीखते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे हम लोग, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे। वो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता था? लायबिलिटी साइड ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। इतनी चीज़ें हम लोग प्लस करते थे, फिर इसमें से माइनस करते थे, माइनस ड्राइंग्स, फिर माइनस एडिशनल ड्राइंग, फिर माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर लास्ट में माइनस करते थे माइनस नेट लॉस। ये माइनस करने के बाद ये जो आंसर मिलता था, इसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। यानी 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने ओपनिंग कैपिटल पर से ये सब प्लस माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल फाइंड किया। ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल हो तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग सम कर रहे हैं उसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल पर से हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। अभी जो हम लोग सम कर रहे हैं उसमें किसकी किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग और प्रॉफिट। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ये हम लोग प्लस माइनस करते हैं, फिर हमें मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, ड्राइंग्स दे दिया है, नेट प्रॉफिट दे दिया, और अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे मिलेगा? तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब ये माइनस ड्राइंग को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस ड्राइंग्स, और ये प्लस नेट प्रॉफिट उस साइड जाएगा तो माइनस नेट प्रॉफिट। अभी जो हम लोग सम करें उसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट दे दिया होगा, उस पर से हमें फाइंड करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मिल जाए तो ओपनिंग कैपिटल पर से हमें फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। ये सब जो एडिशनल चीज़ है वो आगे के एग्जाम्पल में आएगी, जब आएगी तब मैं समझा दूंगा। तो इस तरीके से हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। सम नंबर 36। राम एंड मोहन are partners in a business. Their capital at the end of the year were 24,000 and 18,000। यानी लास्ट में दिया है तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो दोनों का क्लोजिंग कैपिटल हमें दे दिया है। पहले का राम का 24,000 एंड मोहन का 18,000। फिर आगे लिखा ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग एंड मोहन्स ड्राइंग वेयर 4,000 एंड 6,000। ड्राइंग हम लोग करेंगे प्लस, तो प्लस ड्राइंग्स। ये पूरा कैलकुलेशन उल्टा है, यानी जो हम लोग माइनस करते तो उसमें यहाँ पे प्लस कर देना है। तो प्लस 4,000 और 6,000। अब हमें बैलेंस मिलेगा 28,000 पहले का राम का, और इसका 24,000। फिर आगे लिखा है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वाज 16,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। नेट प्रॉफिट दे दिया है, अगर प्रॉफिट दिया हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो हम लोग प्रॉफिट को कर देंगे माइनस, दैट इज नेट प्रॉफिट पर से नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा
16,000 दिया है तो 16,000 को 1:1 में यानी हाफ हाफ इक्वली तोड़ देंगे तो 16,000 का हो जाएगा 8,000 8,000। तो अब जो हमें बैलेंस मिलेगा वो हमारा कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। ये होगा 20,000 पहले का और दूसरे पार्टनर का हमें मिलेगा 16,000। हमें ओपनिंग कैपिटल पर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है तो सबसे पहले मिलेगा हमें राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का है तो 5% ऑफ 20,000। देखो 20,000 का 10% होता है 2,000, 2,000 का हाफ कर देंगे तो 1,000, ये पहले का। और फिर मोहन का 5% ऑफ 16,000, 16,000 का 10% होता है 1,600, उसका हाफ कर देंगे तो 800। ये था हमारा सम नंबर 36। अब जो 37 नंबर का सम आ रहा है वो 37 नंबर के सम में फिक्स कैपिटल मेथड दी है, उस पर से हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। फिक्स कैपिटल मेथड का सम है कि नहीं वो कैसे ख्याल आएगा, या तो क्वेश्चन में लिख के दे दिया होगा फिक्स कैपिटल मेथड से सम करो, या तो क्वेश्चन में है ना करंट अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है तो समझ लेने का कि वो फिक्स कैपिटल मेथड से होगा। जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से सम करेंगे तो हम लोग कौन सी चीज़ ध्यान में लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दे दिया होगा तो क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस करना है ड्राइंग्स। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में ध्यान में लिया जाता है सिर्फ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया यानी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया है तो प्लस करने का, और एडिशनल कैपिटल दिया है तो माइनस करेंगे, और फिर जो हमें अमाउंट मिलेगी दैट इज अवर ओपनिंग कैपिटल। अगेन क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल तो हमें मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। करंट अकाउंट दिया होगा लेकिन करंट अकाउंट की हमें ओपनिंग कैपिटल के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अकाउंट सिर्फ हिंट है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड से हमें सम करना है। तो सम नंबर 37 जो है टेबल दिया है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2019। दोनों की बैलेंस शीट दे दी है। नीलकंठ कैपिटल 10 लाख, महादेव कैपिटल 10 लाख। फिर नीलकंठ करंट अकाउंट और महादेव करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट हमें दे दिया है। इससे हमें पता चल गया कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है। जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो क्लोजिंग कैपिटल लेंगे हम लोग, जो हमें बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया होता है दैट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख और 10 लाख। फिर करंट अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8 लाख रुपीज़ दे दिया है। जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करते तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वेर 30,000। अगर कुछ भी ना कहा हो कि ये ड्राइंग कौन सा है तो वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो लिख के दे दिया होगा, यानी ये 30,000 की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च इज़ 10 लाख। फिर नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट की भी हमें ये टेबल में ज़रूरत नहीं पड़ती। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो दोनों पार्टनर का हम लोग फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल हमें दे दिया है नीलकंठ और महादेव का 10 लाख 10 लाख क्वेश्चन में 10 लाख 10 लाख। उसके बाद ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं दिया। ये जो ड्राइंग्स दिया है 30,000 वो तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी हमारे पास ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है तो सेम 10 लाख यहाँ पे आ जाएगा। और फिर एडिशनल कैपिटल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, यानी ये सम में जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल है। यानी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फाइंड करना है 10 लाख रुपीज़ का ही फाइंड करेंगे। दैट इज़ 5% हमें का है तो 5% ऑफ 10 लाख। सबसे पहले 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, 1 लाख का हाफ कर देंगे दैट इज़ 50,000। ये नीलकंठ का हमें मिल गया। सेम महादेव का 5% ऑफ, महादेव का भी ओपनिंग कैपिटल 10 लाख ही है तो सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, यानी नीलकंठ और महादेव दोनों का सेम आता है। नंबर 38 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी हमें लिख के दे दिया है कि 8% हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास होना चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टार्ट करते हैं, अंदर नीचे दिया हुआ है लॉन्ग्स कैपिटल एंड शॉर्ट कैपिटल। लॉन्ग का क्लोजिंग कैपिटल और शॉर्ट का क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 1,40,000 दे दिया है। फिर जनरल रिजर्व की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत नहीं है, अदर एसेट्स की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। नीचे लिखा ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। देखो ये सम फिक्स कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, वो कैसे ख्याल आएगा, इसमें तो करंट अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और फिक्स कैपिटल मेथड ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया, यानी समझ लेने का कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो इसमें जो ड्राइंग्स दिया है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आगे प्रॉफिट आता है तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। शॉर्ट विड्रॉ 50,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। टोटल हमारा प्रॉफिट 1,50,000 था, लेकिन उसमें से हमने 1 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, यानी अब हमारा प्रॉफिट होगा सिर्फ 50,000। तो जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो 50,000 का कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग का हमें दे दिया है 1,20,000 एंड शॉर्ट का 1,40,000। देन आफ्टर प्लस होता है ड्राइंग्स और माइनस होता है प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स प्लस करेंगे, लॉन्ग का ड्राइंग है 40,000 एंड शॉर्ट ड्राइंग इज 50,000। तो अब जो अमाउंट मिलेगी दैट इज 1,60,000 और 1,90,000। अब हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए प्रॉफिट, दैट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। 1,50,000 प्रॉफिट था, उसमें से हमने 1 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब हमारे पास बचेगा 50,000। ये 50,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो 1:1 में, यानी हो जाएगा 25,000। ड्राइंग प्लस किया और प्रॉफिट माइनस किया, और अब हमें मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। 1,60,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 1,35,000, और 1,90,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 1,65,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल मिल गया। अब हम लोग लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले लॉन्ग का 8% हमें कहा है, तो 8% ऑफ 1,35,000। तो 1,35,000 का 8% होता है 10800, और शॉर्ट का 8% ऑफ 1,65,000। तो 1,65,000 का 8% होता है 13200। ये था सम नंबर 38।